अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये है आज का व्लॉग और इस व्लॉग में है हमारी जून की जो ग्रॉसरी हमने की थी। कुछ ऐसे है कि यहाँ पे पहले हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और उसके बाद हमें अपॉइंटमेंट अगले दिन की मिल गई थी और हसन जाके ले आए थे और फिर उसके बाद हमने इसको कवर कर दिया था क्योंकि बच्चे होते हैं, चीज़ें हाथ लगाते हैं और इसको कवर कर दिया था। और फिर शाम में मैंने सिर्फ आपको क्लिप दिखाने के लिए ये कर रही थी, वरना सारी चीज़ें निकाल लेती हूँ। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ पे उसको रखना होता है उसको एक दफ़ा क्लीन करके डिटोल वाला स्प्रे करके उसको अच्छी तरह साफ़ करके और फिर उसको उस जगहों पे रखते हैं। और सिर्फ हमें वहाँ पे जब ग्रॉसरी करने जाते हैं तो वहाँ पे हमें सिर्फ 30 मिनट्स मिलते हैं स्लॉट जिसमें हमने ग्रॉसरी करनी होती है और सिर्फ एक ही बंदा जा सकता है और वो लेके आ सकता है। तो इसलिए हसन गए थे और जाके ले आए थे। पिछली वाली ग्रॉसरी भी हमने की थी पर क्योंकि वो हमें जो ज़्यादा फ्रीज़र की चीज़ें थी और फिर मुझे उसको क्लीन करना था और इसकी वजह से फिर मैंने वो व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि हर दफ़ा एक एक चीज़ उठा के रखनी थी, क्लीन करना था और मुश्किल हो जाती है। इसलिए लाइपा के साथ मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सकता था मैं कर सकूँ। अच्छा, साथ में ये जो टमाटर थे, पहले टमाटर पड़े हुए थे पर मैंने हसन को कहा आप ले आओ क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट टाइम हमें स्लॉट ना मिले। तो ये जो टमाटर थे, ये जो फ्रेश वाले थे, ये मैंने थोड़े फ्रीज़ कर दिए थे और फिर जब मैं खाना बनाती हूँ ये बहुत इजीली पक जाते हैं। फिर इसी तरह टमाटर थे, आलू थे और चिकपीस पर लेकर आए थे, आटा ले आए थे और ये रेजन्स लेकर आए थे, वो भी मैंने रख दिए। नीडो लेकर आए थे लाइबा के लिए क्योंकि अब लाइबा नीडो पीने शुरू कर दिया है। इसी तरह की बस छोटी मोटी चीज़ें लेकर आए थे हसन और प्याज भी बल्कि लेकर आए थे और इतना ज़्यादा क्या कहते हैं प्याज था तो मैंने फिर उसको एक बास्केट थी उसमें डाल दिया एक ही दफ़ा में। और जो उसका कचरा था वो मैंने नहीं, जो उसके छिलके होते हैं वो मैंने नहीं फेंके क्योंकि जैसे आपको पता है मैं प्लांटिंग करना शुरू करा हुआ है घर में ही, तो कंपोस्ट बनाने के लिए वो काफ़ी अच्छा रहता है। ये जो आप आलू देख रहे हैं इसको मैंने बीच में से सॉरी प्याज जो है उनको काट लिया था शॉपर को और जितने भी वो थे प्याज सही वाले वो रख लिए थे और उसमें से मेरे ख़्याल से 2 या 3 ही निकले थे जो ख़राब थे, तो वो मैंने डिस्कार्ड कर दिए थे। जो बाकी इनकी वो ये बताई थी स्किन जो इनका ये है छिलका, इसको मैंने कंपोज करने के लिए जो है उसके अंदर डाल दिया था और इंशाल्लाह 1 मंथ तक वो भी कंपोज तैयार हो जाएगा। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी जैसे ही वो रेडी होता है। और एक दिन आपको बताऊंगी कि घर में ही आप काफ़ी सारी चीज़ें ग्रो कर सकते हैं और आप में से किसी ने अगर प्लांटिंग शुरू की है तो ज़रूर बताएं क्या क्या ग्रो किया। बस यहीं तक का था आज का व्लॉग। मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब किया हो मेरा चैनल और लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर करें और अल्लाह हाफ़िज़।